मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना रूप सर अपने यूट्यूब चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में निष्ठा लेन प्रशिक्षण का चौथा बैच संचालित है। आज मैं आपको इस निष्ठा प्रशिक्षण के 12वें पाठ्यक्रम, जिसका नाम है CG12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र के प्रश्नोत्तरी सेक्शन के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन में जो 10 प्रश्न होते हैं उसका सही उत्तर क्या है। आप कैसे 10 में 10 अंक अर्जित कर पाएंगे, कैसे आप 100% अंक अर्जित कर पाएंगे। साथ ही मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं निष्ठा प्रशिक्षण के 12वें पाठ्यक्रम, जिसका नाम है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र का प्रश्नोत्तरी सेक्शन। तो मित्रों, ये रहा प्रश्नोत्तरी सेक्शन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और वह प्रश्न है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल में गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। पहला, लंबाई का तुलनात्मक माप। दूसरा, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन। तीसरा, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। इसका ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल तीसरा सही है, और चौथा ऑप्शन है केवल दूसरा सही है। इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और वह प्रश्न है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला, केवल पेड़ों के बारे में। दूसरा, केवल झाड़ियों के बारे में। तीसरा, पौधों की वृत्तियों में विविधता। और चौथा ऑप्शन है केवल साग के बारे में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, पौधों की वृत्तियों में विविधता। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और वह प्रश्न है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6वीं के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक को उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। पहला है, शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन है पहला, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा है, क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और चौथा ऑप्शन है, अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन है पहला, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और वह प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें।
निम्न में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे? ऑप्शन है पहला रेशम, दूसरा रेयॉन, तीसरा पॉलिस्टर, चौथा है सूती। इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर पहला रेशम। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? ऑप्शन है पहला पदार्थ जमने लगेगा, दूसरा घोल असंतृप्त हो जाएगा, तीसरा पानी जमने लगेगा और चौथा ऑप्शन है घोल संतृप्त हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा घोल संतृप्त हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? इसका ऑप्शन है पहला रोल प्ले, दूसरा परियोजना, तीसरा स्थानीय दौरा, चौथा प्रश्नोत्तरी। इसका सही ऑप्शन है दूसरा परियोजना। इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें, विद्यार्थियों से ज़ोर से न बोलने के लिए कहें। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें और चौथा ऑप्शन है ऐसी गतिविधियों से बचें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के लिए मैदान में ले जाएं। इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? ऑप्शन है पहला कंपन करने वाले विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। तीसरा ऑप्शन है एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है और चौथा ऑप्शन है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? ऑप्शन है पहला प्राथमिक, दूसरा उच्च प्राथमिक, तीसरा माध्यमिक, चौथा है उच्च माध्यमिक। इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर दूसरा उच्च प्राथमिक। इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका जो है यह प्रश्नोत्तरी सेक्शन का 10 प्रश्न कंप्लीट होगा तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चंस 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, अर्थात इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन में कुल 10 प्रश्न हैं और आपने जो है सभी प्रश्नों को उत्तर दिया है। किसी प्रश्न को आपने जो है बीच में ब्रेक नहीं किया है, छोड़ा नहीं है। इसके पश्चात आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है योर स्कोर इज 10/10, अर्थात आपने जो है 10 में 10 अंक हासिल किए हैं। आपने 100% अंक जो है अर्जित किए हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सही है। इस प्रकार आप बहुत ही सरलतापूर्वक और सहजतापूर्वक इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन को जो है हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नए जानकारी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।